बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुआ ज़ारा अगवा केस की बुनियाद दुआ ज़ारा की उम्र के तयन पर है, लेकिन जो हकाइक सामने आते हैं उससे पता चलता है कि दुआ ज़ारा के मेडिकल की बोगस रिपोर्ट पेश करके केस को ख़राब करने की कोशिश की गई है। आपको पता है कि बच्ची की उम्र 14 साल है, जो वालिदैन के पास डॉक्यूमेंट्स है, तो बच्ची की बयान की कोई अहमियत नहीं होनी थी, लेकिन एक बोगस और गलत किस्म की मेडिकल रिपोर्ट सामने लाई जाती है जिसमें बच्ची की उम्र जो है वो 16 से 17 साल बताई जाती है। बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें हैं कि अगर बच्ची की उम्र 14 साल है तो फिर ये 16 से 17 साल किसकी उम्र है, किसकी उम्र का तयन किया गया है। अगर दुआ ज़ारा का ठीक तरीके से मेडिकल करवाया जाता तो केस 8 जून को ही खत्म हो जाना चाहिए था। दुआ ज़ारा के मेडिकल में क्या हेरा फेरी की गई है, इस हवाले से बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रजिस्ट्रार ऑर्थो सर्जरी सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर डॉक्टर फैजान मजीद। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस केस में या किसी भी तरीके से अगर आपने किसी की उम्र का तयन करना है तो क्या तरीक़ाकार है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि किसी की उम्र जांचने के लिए क्या मेथड्स अपनाए जाने चाहिए और किस शोबे के डॉक्टर्स जो हैं उसको मेडिकल बोर्ड का हिस्सा बनाना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम मारिया जी, थैंक यू। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन है मैं उसको पहले रिफ्रेश कर देता हूँ। हमारा बेसिक क्वेश्चन ये है कि अगर कोई भी किसी भी एक पर्सन की फॉर वट एवर रीजन, फॉर लीगल रीजन और फॉर अदर डिस्पैरिटी रीजन, हमने अगर एक पर्सन की एज डिटर्मिनेशन करनी है तो उसके हमारे पास मेथड्स क्या हैं मेडिकली और क्लिनिकली। तो उसमें ऐसे है कि कुछ देयर इज अ सिस्टम विच इज एक्सेप्टेड इंटरनेशनली, क्योंकि ये इशू एक किसी भी मुल्क दुनिया में मुल्क में हो सकता है और यूजली लीगल जो फेटर्निटी है उनकी तरफ से रिक्वायरमेंट होती है फ्रॉम मेडिकल पीपल टू डिटरमिन द एज ऑफ पर्सन। अच्छा, इसके अंदर जो मिनिमम पीपल रिक्वायर्ड हैं जिनकी एक्सपर्टीज की ज़रूरत है, उसके अंदर एटलीस्ट एक फोरेंसिक मेडिसिन का एक्सपर्ट होगा, एक रेडियोलॉजिस्ट होगा और एक डेंटिस्ट होगा, एक जनरल फिजिशियन होगा और एक ऑर्थोपेडिशियन या ऑर्थोपेडिक सर्जन। दिस इज द मिनिमम पीपल which come together as a board to give an opinion about the age of a person. डॉक्टर फैजान, क्या इस तरीके कार से एग्जैक्ट एज बताई जा सकती है? हम किसी भी बंदे की एज को कोई कैलकुलेट करके टू बी एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि आज एक बंदा इतनी देर का है, इतने दिन का हो गया या इतने साल का हो गया। इट्स एन एक्चुअली एस्टिमेशन ऑफ एज, एक अंदाजा होता है कि जी तकरीबन इस शख्स की उम्र इतनी होगी अब। अच्छा, उसके अंदर नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि उसके अंदर मेथड्स क्या हैं। उसके अंदर कुछ चीज़ों को समझ लेना ज़रूरी है। उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट जो उसके अंदर चीज़ है वो है मेडिकल हिस्ट्री, कि आप जिस पेशेंट की या जिस पर्सन की एज एस्टिमेट करने जा रहे हैं उसकी हिस्ट्री लेनी है कि उसको पुराने पहले ज़िंदगी में कोई मेडिकल प्रॉब्लम, कोई इशू रहा हो, जिसके अंदर हार्मोनल इश्यूज बहुत ज़रूरी हैं। डवाफिज्म है, लोगों के कद छोटे हैं या लंबे हो जाते हैं। उसके अंदर सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर्स की अपीयरेंस डिलेड हो सकती है कुछ हार्मोन्स की वजह से, जिसकी वजह से एज के एस्टिमेशन में हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है बिफोर प्रोसीडिंग ऑन टू द डिसीजन। नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर ये है कि कुछ रेडियोग्राफ्स लिए जाते हैं। अच्छा, वो मैंने जो बोर्ड आपको बताया तो उसमें एक डेंटिस्ट का भी होना बहुत ज़रूरी है, शायद मैंने बताया। अब इनके अंदर ये है कि कुछ रेडियोग्राफ्स बड़े नेसेसरी हैं। उसके अंदर कुछ एक माउथ का जॉ का रेडियोग्राफ होता है जिसको ओपीजी या ऑर्थोपेंटाइमोग्राम कहते हैं। एक बेसिकली पैनोरामिक व्यू होता है पूरे के पूरे जॉ का, जिसके अंदर आपके सारे टीथ नजर आ रहे थे, और एक रेडियोलॉजिस्ट और एक डेंटिस्ट मिलके ओपिनियन देता है कि जी ये इस वक्त किस डेवलपमेंटल स्टेज पे कौन से टीथ नजर आते हैं और इस पेशेंट में कौन से, इस शख्स में कौन से नजर आ रहे हैं, और इसके मुताबिक इसकी तकरीबन उम्र इतनी होगी। इसके अंदर थर्ड मोलर या विजडम टूथ या कलदार का बहुत रोल है कि वो एक स्पेसिफिक एज के ऊपर ही पेशेंट्स के अंदर हमें नजर आती है और वो उस एज के अंदर ही आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि। नेक्स्ट उसके अंदर ये है कि हम मल्टीपल बोन्स के एक्सरेज करते हैं। अच्छा, उसके अंदर हम अगेन वही बात कि एग्जैक्ट एज नहीं बता सकते, एक एस्टिमेशन होती है। उसके अंदर ऑसिफिकेशन सेंटर्स का बहुत रोल है। टेक्निकल टर्म में मैं लेमैन्स के लिए एक्सप्लेन कर दूं। बेसिकली हमारी जितनी जिस्म की हड्डियां होती हैं उनके जो एंड्स होते हैं, जब कोई बच्चा या कोई शख्स पैदा होता है तो उनके एंड्स बड़े सॉफ्ट और कार्टिलेजनस होते हैं, वो बोन नहीं होती, उसके अंदर कैल्शियम नहीं होता अभी, और वो बोन अपने एंड से ग्रो करती है। उसको ग्रो करने के लिए वहां पे एक एपिफाइजियल या एक अल्लाह ताला ने एक प्लेट बनाई हुई है, वो उस प्लेट से ग्रो करती है, उसके एजेस ग्रो करते हैं, और लेटर ऑन जब वो अपनी एक्सपेक्टेड हाइट अपने जेनेटिक मेकअप के मुताबिक अचीव कर लेती है वो बोन, तो एक सर्टेन एज पे आके वो बोन ग्रो करना रुक जाती है, और उसके वो जो ऑसिफिकेशन सेंटर्स होते हैं एंड पे, जो एपिफाइजिस प्लेट्स होती हैं उसकी, वो भी कैल्शियम उसके अंदर इकट्ठा हो जाता है और वो फ्यूज बाकी हड्डी के साथ करके बंद हो जाती है और उसके बाद मजीद ग्रोथ नहीं होती। अच्छा, अब इसके अंदर ये कि मुख्तलिफ हड्डियां जो हैं वो मुख्तलिफ औकात पे
इंसान की ज़िंदगी में उनके ओसिफिकेशन सेंटर्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं और वो बंद हो जाते हैं। अब इसके लिए मल्टीपल रीजन के एक्सरेज होते हैं। आप रिस्ट का एक्सरे ज़रूरी है, एल्बो का एक्सरे ज़रूरी है, शोल्डर का एक्सरे है, फिर पेल्विस का एक्सरे है, हिप्स के एक्सरे ज़रूरी होते हैं इसके अंदर। फिर इसके अंदर मजीद आगे फर्दर जाने के लिए सीटी स्कैन ऑफ क्लेविकल के मीडियल जो हमारी कॉलर बोन होती है, इसके अंदर वाले जो हिस्से हैं उनका सीटी स्कैन भी किया जा सकता है। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि तकरीबन 3 से 4 क्लासेस में हम डिवाइड कर लेते हैं बंदे की उम्र कितनी है। इसके अंदर आप हाथ के एक्सरेस करके कुछ हड्डियां होती हैं ऐसी जिसके अंदर अगर वो हड्डियां अपीयर हैं और वो पूरी की पूरी कैल्शियम उनमें इकट्ठा हो गया, फ्यूज हो गई है, उनकी प्रॉपर अपीयरेंस नजर आ रही है, तो 7 साल एक आप डिफाइन कर सकते हैं कि एक बंदा 7 साल से छोटा है या एटलीस्ट 7 ईयर्स का है। फिर नेक्स्ट जब आप स्टेज पे जाते हैं तो आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि क्या एक शख्स ने 12 साल तक की उम्र तकरीबन अचीव कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे आप तकरीबन 16 साल की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि यार ये तकरीबन जो शख्स है 15 से 16 साल का तकरीबन है ये। फिर उसके बाद हमें 17 से 18 साल अगली स्टेज पे आप उसको कह सकते हैं। उसके अंदर मल्टीपल एक्सरेस का रोल है, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन एक और रेडियोलॉजिस्ट मिल के उसको एक ओपिनियन देते हैं कि जी ये इस शख्स में अगर एल्बो का एक्सरे हमने किया है और उसके अंदर तकरीबन सारे के सारे जो ओसिफिकेशन सेंटर्स हैं वो फ्यूज हो चुके हुए हैं, तो ये इस शख्स की उम्र कम से कम 14-15 साल है और इससे बड़ा है, छोटा नहीं हो सकता। इसी तरह पेल्विस का अगर एक्सरे कराया है हिप बोन्स का और उसके अंदर ये क्रस्ट जो हड्डी का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो अगर आपस में जुड़ के फ्यूज हो गया हुआ है तो ये तकरीबन 17 से 18 साल का है। इस तरह मैं डेंटिस्ट की बात की थी कि अगर थर्ड मोलर रिपेयर हो गया है तो ये कम से कम 17 साल की उम्र का शख्स है। तो ये इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट मेथड, इट इज एन एस्टिमेशन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैजान मजीद। जो तरीका डॉक्टर फैजान ने बताया है और जो तरीका अपनाया गया है 2000 की मेडिकल रिपोर्ट बनाने के लिए, जो कि मैं बोगस कहूंगी, बोगस मेडिकल रिपोर्ट, इन दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। किसी भी तरीके से SOPs को फॉलो नहीं किया गया, किसी भी तरीके से उन चीज़ों को सामने नहीं रखा गया जिन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक मेडिकल रिपोर्ट बनानी ज़रूरी थी। हाई प्रोफाइल केस है, उसके बाद इस केस में मजाक किया गया, धज्जियां उड़ाई गई, मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद किया गया इस केस को। और आप ये देखें कि SOPs का तो ख्याल नहीं रखा गया, बनाने वाले ने मुंह उठाकर जो है रिपोर्ट भी बना दी क्योंकि उसको लग रहा था कि कोई पूछने वाला नहीं है। इससे पहले पता नहीं किसके साथ क्या कुछ लोग कर चुके होंगे। अभी तो ये हाई प्रोफाइल केस है जिसकी बिना पर हम लोग इस पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, लोगों ने आंखें खोली हुई हैं। दुनिया भर से जितने भी डॉक्टर्स हैं जो पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, उन्होंने भी हमें ये बताया कि जो बोगस मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें उन चीज़ों को देखा ही नहीं गया जिससे उम्र का तयन करने के लिए, जांचने के लिए जो तरीक़ेकार अपनाना ज़रूरी होता है। पुलिस ने जी मान लिया, हाई कोर्ट ने भी एतराज़ नहीं उठाया, हाई कोर्ट ने भी मान लिया कि जी जो टेस्ट किया गया है ये सही अंदाज में किया गया है और बच्ची की उम्र उन्होंने 16 से 17 साल मान ली। तो ठीक तरीके से अब मेडिकल होना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।